नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश साक्षी और आप देख रहे हैं DHFF अड्डा। दोस्तों, खबर लद्दाख से, जहां भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। ग्लोबल टाइम्स की धमकी के बाद भारतीय सेना ने पलटवार किया है। मैदान पर जंग होगी नहीं होगी उस तरह की संभावनाएं बनती जा रही है, लेकिन जुबानी जंग शुरू हो चुकी है और ग्लोबल टाइम्स के उस बयान का जबरदस्त तरीके से पलटवार करते हुए भारतीय सेना ने कई सारी बातें एक एक कर गिनवाई है। क्या कुछ कहा है, जानते हैं हमारी जानकारी से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, एक तीखा हमला करते हुए भारतीय सेना ने करारा जवाब देने की कोशिश की है और काफी कुछ कहा है अपने बयान में, और चीन को ये बताने की कोशिश की है कि इस बार अगर वो किसी भी तरीके की कोई हिमाकत करता है तो पहले के मुकाबले इस बार उसे बेहतर सैनिकों का सामना करना होगा। क्या कुछ कहा है अपने बयान में आकाश, वो मैं आपको और अपनी ऑडियंस को सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं। भारतीय सेना ने अपने बयान में कहा है कि अगर चीन किसी भी तरीके से युद्ध जैसे हालात पैदा करता है तो इस बार उसे वेल ट्रेन्ड और वेल प्रिपेयर्ड जो सोल्जर्स होंगे इंडियन, उनका सामना करना पड़ेगा। ना सिर्फ ये सोल्जर्स जो होंगे वेल ट्रेन्ड होंगे, बल्कि साइकोलॉजिकली भी काफी सख्त होंगे, यानी मानसिक रूप से भी ये काफी मजबूत होंगे। फिर चाहे इसके लिए लड़ाई जो है वो सर्दियों में ही क्यों न लड़ी जाए, इसके लिए भी भारतीय सोल्जर्स जो होंगे वो चीन के सोल्जर्स के मुकाबले काफी स्ट्रांग होंगे। इसके पीछे भारतीय सेना ने तर्क भी दिया है। तर्क देते हुए ये कहा है कि चीन के जो सोल्जर्स होते हैं वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली थोड़े से वीक होते हैं। उसके पीछे वजह यह है कि चाइनीज ट्रूप्स में जितने भी सोल्जर्स हायर किए जाते हैं वो ज्यादातर सोल्जर्स अर्बन एरियाज से, यानी कि शहरी इलाकों से आते हैं, और जो टफ कंडीशंस होती हैं उनके लिए वो तैयार नहीं होते हैं। खासतौर पर फील्ड कंडीशंस की बात की गई है, जिसमें बताया यह है कि जब फील्ड कंडीशन में एक लंबे दौर तक आपको वहां पर रखा जाता है तो उसके लिए चीनी सैनिक जो हैं वो मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। लेकिन भारतीय सोल्जर्स जो हैं या भारतीय ट्रूप्स जो हैं इस चीज के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, और अगर लद्दाख में लड़ाई सर्दियों में भी लड़ी जाती है तो भी हमारे सैनिक ज्यादा बेहतर हैं। दरअसल आकाश, ये बयान भारतीय सेना से तब आया जब ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय सैनिकों पर सवाल उठाते हुए ये कहा था कि भारत जो है वो लॉजिस्टिक लेवल से, यानी कि जो भारतीय सेनाएं हैं साजो सामान के लेवल से, साजो सामान के लिहाज से पूरी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, और जब सर्दियां आएंगी तो उनके लिए हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। और इसी का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने अपने बयान में ये तमाम बातें कही हैं। हालांकि आकाश, ग्लोबल टाइम्स की इस बात पर भी पलटवार किया गया। स्पेसिफिक तौर पर बताया गया कि जो ये धारणा बताई है ग्लोबल टाइम्स ने उसे हमें इग्नोरेंस के तौर पर समझना चाहिए, यानी कि उनके पास ज्ञान की कमी है इस मामले में। भारतीय सेना ने इस पर यह भी कहा कि उन्हें भले ही लगता हो, लेकिन हमारी सेना सर्दियों में भी एक लंबा युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आकाश, मैं आपको बता दूं कि जो बयान दिया गया ये नॉर्दर्न कमांड के जो स्पोक्स पर्सन थे उनकी तरफ से दिया गया। उन्होंने आगे ये कहा कि इंडिया जो है एक पीस लविंग कंट्री है, शांति चाहता है, और वो ये भी चाहता है कि जो उसके पड़ोसी हैं उनके साथ में रिश्ते बेहतर रहें। भारत हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि बातचीत से मामले का हल निकले, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत दूसरी कंडीशंस के लिए भी तैयार है। तो आकाश, ये एक बड़ा अपडेट है लद्दाख से कि जिस तरीके से चीन ग्लोबल टाइम्स के जरिए एक प्रोपेगेंडा चला रहा है उसे भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और बताने की कोशिश की है कि इस बार अगर आप लड़ाई लड़ने आते हैं तो आपको पहले के मुकाबले बेहतर वेल ट्रेन्ड ट्रूप्स और वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स जो हैं वो आपके सामने तैनात मिलेंगे। जी आकाश। जी बिल्कुल, एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है भारतीय सेना ने अपने बयान के जरिए, क्योंकि लगातार चीन की तरफ से बयानबाजी जो हो रही थी उसे लेकर एक सख्त संदेश सीधे भारतीय सेना से गया है। बहरहाल आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।